नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस एकेडमी में। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जैन धर्म उदय हो चुका है और जैन धर्म से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उनके विषय में हमने डिटेल से देखा था। जैन धर्म की आइडियोलॉजी को हमने देखा था, क्या क्या विचारधाराएं हैं जैन धर्म की, क्या क्या सिद्धांत हैं जैन धर्म की, क्या क्या प्रमुख पुस्तकें हैं जैन धर्म की, वो सब हमने देख लिया था। अब हम इस वाले वीडियो में एक शॉर्ट समरी के रूप में जैन धर्म को देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षाओं में या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बार बार जिन प्रश्नों को पूछा गया है उनको हम वन लाइनर वे में इस शॉर्ट वीडियो में देख लेंगे, जिससे हम जो बहुत आसान प्रश्न आएंगे, जो बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, उनको सिर्फ 10-15 मिनट की इस वीडियो को देख के आसानी के साथ कवर कर लेंगे। पूरा देखिएगा इस वीडियो को, बहुत फायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। अगर आपने जैन धर्म पूरा नहीं देखा है तब भी आप सिर्फ इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जैन धर्म वाला पूरा वीडियो देखिए, उसके पीछे के भी पूरे वीडियो देखिए। इतिहास को एक क्रम में समझने की जो टेक्निक है वो आपको पता लगेगी और आप एक क्रम में इतिहास को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल का प्रकाश कहां से पड़ता है? तो वो पड़ता है किससे? भद्रबाहु चरित्र से। कौन सा ग्रंथ कौटिल्य के जीवन वृत्त पे प्रकाश डालता है? अब ये कौटिल्य कौन है? चाणक्य का ही नाम है। और चाणक्य कौन है? ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। तो कहां से ज्ञान हमको मिलता है? परशिष्ट परमन से। अजातशत्रु की जैन मतानुयायी होने का पता किस रचना से चलता है? तो उसको कहेंगे क्या? उत्तरार्ध सूत्र तथा उबाई सूत्र। फिर प्रश्न देखिए, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने किस जैन ग्रंथ की रचना की है? उसका नाम कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य रत्नमालिका। जैन साहित्य पर टीका को कहा गया है क्या? नियुक्ति कहा गया है। कुमारपाल को जैन धर्म में किसके द्वारा दीक्षित किया गया? वो कौन है? हेमचंद्र। हेमचंद्र की 63 श्लोका या पुष्पाचरित की रचना किसके द्वारा की गई है? कुमारपाल के द्वारा। विक्रमकृत नेमिदूत नामक जैन काव्य में हर छंद की अंतिम पंक्ति कहां से ली गई है? तो जो कालिदास की रचना है मेघदूत, उससे ये लिया गया है। गंधर्व शब्द हम देखेंगे तो जो महावीर के 11 प्रमुख शिष्य हैं उनको गंधर्व कहा जाता है। गंधर्व का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? विद्यालयों का प्रधान, अर्थात जो टीचर है या जो प्रिंसिपल है किसी विद्यालय का, उसको क्या कहेंगे? गंधर्व। जैन धर्म के दर्शन के अनुसार शिष्य की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ? तो हम कहेंगे सार्वभौमिक विधान से हुआ है। हमने देखा था ईश्वर को ये लोग नहीं मान रहे थे। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? और वो कौन सा धर्म है? जैन धर्म। क्योंकि ये कहते हैं कि अंदर से ही इस संसार की रचना हुई है और ये संसार ही सार्वभौमिक सत्य है और ये सत्य सदा बना रहेगा। यापनी हम देखें कि किस धर्म का एक संप्रदाय है, वो कौन सा धर्म है? जैन धर्म। सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ क्या कहलाता है? 14 पूर्व कहलाता है। जैन संप्रदाय में जब प्रथम विभाजन हुआ, प्रथम बैठक में इसके विभाजन की नींव रखी गई, उस समय जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसका संस्थापक कौन था? वो हमको कौन मिलता था? स्थूलभद्र। क्यों? क्योंकि यही वो व्यक्ति था जो रुका हुआ था। जब हम देखेंगे भद्रबाहु को, भद्रबाहु कहाँ चला गया था? दक्षिण में। और स्थूलभद्र कहाँ था? उत्तर में। तो इसने जो संप्रदाय अपनाया वो कौन सा था? श्वेतांबर। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वो कौन सी जैन सभा थी? पाटलिपुत्र की। जैन आचार्यों का क्रम देखें तो महावीर, सुधर्मन, जम्बू, संबति विजय और भद्रबाहु हमको मिलते हैं। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में। और यहीं पे क्या बना था? श्वेतांबर आगम का संपादन। जो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? स्थूलभद्र के द्वारा। द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? वल्लभी में हुई थी। देवर्षि श्रमण के अध्यक्ष थे और ये श्वेतांबरों द्वारा आयोजित की गई जैन सभा थी। जैन सभा का आगम साहित्य कब लिपिबद्ध किया गया? हमने देखा था द्वितीय जैन सभा में। महावीर स्वामी की जीवनी एवं अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? ये कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में। कूणच एक संप्रदाय है किसका? जैन धर्म का। महावीर की मृत्यु के बाद इसे जैन धर्म का प्रमुख बनाया गया। तो वो कौन सा है? सुधर्मा। 22वें तीर्थंकर कौन से हैं? अष्टनेमी। कुंडलग्राम जहां महावीर का जन्म हुआ था, इसका आधुनिक नाम क्या है? वासुकुंड। इसे महावीर के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उसके साथ साथ कठोर तप किया। तो हमको मिलते हैं कौन? मक्खली और घोषाल।
जैन विद्वान जिनसिन किस शासक का समकालीन था? अमोघ वर्ष का समकालीन था। और अमोघ वर्ष किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट से। महावीर के देहावसान के उपरांत मगध में एक दुर्भिक्ष पड़ा, मतलब अकाल पड़ा। उस समय एक व्यक्ति मगध छोड़कर चला गया। वो व्यक्ति कौन सा था? भद्रबाहु। और इसने ही कौन सा संप्रदाय बनाया था? दिगंबर। दो जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लेखित शेष सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं। ये दो अपवाद हैं। कौन? पार्श्वनाथ और महावीर। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र था? ये कौन है? ऋषभ देव का पुत्र किसको माना जाता है? बाहुबली को। पार्श्वनाथ द्वारा उदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था। क्या था? ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य को कौन जोड़ेगा? महावीर। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? ये कौन था? जमाली था। देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो देवनंदा हमको कौन मिलता है? महावीर की माता। शाद्रात्म में संभावनाएं होती है कितनी? 7। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो ये जैन धर्म का लक्षण है। और इसमें क्या कहा जाता था? या निवृत्त मार्गी हो जाइए, और जब आप निवृत्त मार्गी होंगे तभी आपका मोक्ष संभव है। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या था? पंच महाव्रत, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंद्रमा, जिसको कहते हैं वसुमती या चंद्रबाला, महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। ये तथ्य ध्यान रखेंगे कि महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी जिसको महावीर ने ज्ञान प्रदान किया था? वो कौन था? चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंद्रमा या वसुमती को। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। क्या? ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति, क्योंकि ये लोग ईश्वर को मान ही नहीं रहे थे। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने किस भाषा में अपने धर्मोपदेश दिए? ये भाषा कौन सी थी? प्राकृत। धीरे धीरे हम देखेंगे बाद में संस्कृत ये हो जाएगी, और जब ये संस्कृत हो जाएगी तो जैन धर्म का पतन प्रारंभ हो जाएगा। महावीर ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? तो कौन सी भाषा में? अर्धमगधी, जो बोलचाल की सामान्य भाषा थी। जैन धर्म के सप्तभंगी न्याय की आलोचना किसने की थी? तो रामानुजाचार्य ने इसकी आलोचना की थी। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा है। वो कौन से 5 ज्ञान है? मति, श्रुति, मनः, पर्याय और कैवल्य। इनको हमने डिटेल से देखा था। जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर के अंत के विधान को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? संलेखना विधि। इसको कहते हैं संयारा विधि। और इसको एक शब्द कहते हैं निषिद्ध विधि। संलेखना और निषिद्ध हमने देखा था। एक नया शब्द आप ऐड कर लीजिए। क्या? संयारा शब्द। जैन धर्म को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था? इसको क्या कहते थे? बसदी कहते थे। जैन भिक्षुओं का आरोही क्रम क्या है? तो सबसे ऊपर कौन होता है? तीर्थंकर, फिर होता है आपका अरहत, फिर आपका होता है आचार्य, फिर आपका होता है उपाध्याय, और अंत में कौन होता है? साधु। जैन धर्म के अंतिम केवलिन कौन थे? तो ये कौन है? जम्बू। समरादित्य कथा ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को श्वेतांबर मत के अनुयायी स्त्री मानते थे। तो मल्लीनाथ जो आपके 19वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनको जो श्वेतांबर मत के अनुयायी हैं, ये क्या कहते हैं? स्त्री है ये। अंतिम नंद राजा के समय जैन संघ में 2 अध्यक्ष हो गए। कौन कौन? संभूति विजय और भद्रबाहु। शादवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो प्रथम ऋषभदेव व 22वें अरिष्टनेमी का। ऋषभदेव ने अपना शरीर कहाँ त्यागा? कैलाश पर्वत पे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? नी ग्रंथ कहा जाता है। यह आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों में स्त्री और पुरुष दोनों थे। इनकी भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? उपचूला। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडलग्राम में। हमने डिटेल से देखा था। पार्श्वनाथ ने अपना शरीर कहाँ त्यागा था? तो संवेद पर्वत या पार्श्वनाथ पहाड़ी में। ये संवेद पर्वत आप ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ पहाड़ी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि जैसे पार्श्वनाथ पहाड़ी पूछेगा आपके लिए आसान हो जाएगा, तो आपसे क्या पूछेगा? संवेद पर्वत। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस गढ़ के जातक थे? तो हमको कहाँ से मिलते हैं? वज्जी संघ के और कुंडलग्राम के। महावीर की माता त्रिशला का संबंध किस राज्य से था? तो लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन से। फिर हम देख ले कि किस जैन ग्रंथ के अनुसार ज्योतिषियों ने महावीर को चक्रवर्ती राजा या महान सन्यासी होने की भविष्यवाणी की थी? तो ये किसकी बात थी? कल्पसूत्र की। महावीर की पुत्री तथा दामाद का नाम क्या है? प्रियदर्शना, अड़ुज्जा जिसे कहते हैं, तथा जमाली। महावीर कठोर तपस्या तथा काया क्लेश का वर्णन हमको मिलता है कहाँ पे? कल्पसूत्र में और आचरण सूत्र में। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद
42वें वर्ष में जाम्बिका ग्राम के समीप किस नदी के तट पर महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो नदी कौन सी है? ऋजुपालिका नदी। और साल के वृक्ष के नीचे। जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? तो हम देखेंगे इनको कहा गया है निकष्टनाथ पुत्र। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो राजगिरी के वितुलांचल पर्वत के वाराकर नदी के तट पर। महावीर के ब्राह्मण ऋषभदत्त एवं ब्राह्मणी देवनंदा तथा पुत्री प्रियदर्शना तथा दामाद जमाली को कहाँ पे दीक्षित किया गया था? तो स्थान कौन सा है? कुंडल ग्राम, जो स्थित है कहाँ? वैशाली में। तो इस वाले वीडियो में बहुत ही फास्ट वे में, बिल्कुल वन लाइनर वे में हमने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आशा करता हूँ ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जितने सारे तथ्य दिए गए हैं उनको आप रिपीट करके कई बार देखिएगा। आपकी परीक्षा के लिए शायद ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।